आप फायदा उठा सकते हैं हमारे 23 ऑनलाइन चर्चेस का, जो कि भारत की सारी प्रमुख भाषाओं में उपलब्ध हैं। और इसके अलावा हमारे पास 3 विशेष चर्च हैं। एक टीनेजर्स के लिए जिसका नाम है तूफानी योग, यानी 3 बच्चों के लिए हमारे पास ऑनलाइन चर्च है। और गूंगे और बहरों के लिए भी हमारे पास चर्च है, साइन लैंग्वेज का चर्च। उसके अलावा आप हमारे ऑनलाइन चर्चेस को देख सकते हैं उड़िया में, तेलुगु में, तमिल में, गुजराती में, कन्नड़ा में, तुलु में, इंग्लिश में, हिंदी में, छत्तीसगढ़ी में, राठौड़ी बरेली में, असमीज में, मराठी में, पंजाबी में, नेपाली में, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, भोजपुरी, बंगाली और मालवानी में। इनका फायदा उठाइए और पूरे भारत में लोगों को सुसमाचार सुनाइए। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। ये मेरे हाथ तेरी महिमा में उठे, केवल तेरी महिमा करने के लिए, क्योंकि तू इसके योग्य है। ये मेरे हाथ तेरी महिमा में उठते हैं, ये मेरे हाथ तेरी महिमा में उठते हैं, ये मेरे हाथ तेरी महिमा में उठते हैं, ये मेरे हाथ तेरी महिमा में उठते हैं। मेरे यीशु तू ही इसके योग्य है, केवल तू ही है। मेरे यीशु तू ही इसके योग्य है, मेरे यीशु तू ही इसके योग्य है। तेरी कृपा से मेरा उद्धार हुआ, मुझे जीवन से बढ़कर बना दिया। तेरी कृपा से मेरा उद्धार हुआ, तूने मुझे जीवन से बढ़कर बना दिया। अंधकार से निकाल तेरे पुत्र के राज में ला दिया। समर्थी प्रभु तेरा प्यार है महान, समर्थी प्रभु तेरा प्यार है महान। ओ यीशु यीशु यीशु, ओ यीशु यीशु यीशु, ओ से नया जीवन मुझे मिला, तेरे आत्मा का वरदान मुझे दिया। तेरी दया से नया जीवन मुझे मिला, और तेरे आत्मा का वरदान मुझे दिया। और स्वर्गीय स्थान मसीह के साथ में बिठा दिया। प्यारे पिता तेरी महिमा है अपार, प्यारे पिता तेरी महिमा है अपार। ये
मेरे हाथ तेरी महिमा में उठते हैं, ये मेरे हाथ तेरी महिमा में उठते हैं। जाके आप है, ये मेरे हाथ तेरी महिमा में उठते हैं, हाँ, ये मेरे हाथ तेरी महिमा में उठते हैं। मेरे यीशु तू ही इसके योग्य है, मेरे यीशु तू ही इसके योग्य है, मेरे यीशु तू ही इसके योग्य है। ओ यीशु, यीशु, ओ यीशु, स्वामी, ओ यीशु। हालेलुया, केवल यीशु मसीह महिमा के योग्य है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। स्वागत है आप सबका इस सुंदर दिन में। इस समय है प्रार्थना का, जहाँ कहीं भी आप हैं अपने स्थानों पर खड़े हो सकते हैं और हम अपने हाथों को स्वर्ग की तरफ उठाएंगे, आंखों को बंद करेंगे और उस परमेश्वर की स्तुति, प्रशंसा, उसकी आराधना करेंगे। अपने मुंह को खोलिए और उसकी आराधना करेंगे। रिप्रालामांग्रो लो शेरेले बोश आंग देले गेज आंग दो दरगजी दरबा मीरा लामांग ले गोश इंदले ब्रेज आंग लोश इंदले गेज हालाहिदा मीरा लो अंदर रखले बोंदर के सीधर मांग ले बोश इंदले ब्रे बोश इधरहा मिंगले बोज आंग ले गेदर बदोंग लांग ले गेदर बदेंग लांग लो सहांद्रा लिंग्रे द गेर बदांग लोंद रे ब्रादी बालो गोजे ले गोजारी गालो जेरे मांगो लोज आंगे अंग दीर लिखी दबाक लेब्र लोश आंदरे अंग ले दरा रखादूर लकी जेरे बो शांद लेब्रे बो जहानला लेगे दरा लेग दाल अदोंदरे के सीधे लेगे दर बदांग लोंदरे के सीधरा मिंग्र लबांद लेगे दरा लको जारे के द बो शांद लीग सीधरा मिंगेरे ले गोशाला ला कांद लेगे जहांद लेगे जहा अंगला दरेग दे लेग जा लो दरी गसी मारे ब्रो जहारे मिरेले बोशाला ला मांदरे गे दर ला कोंदरे के जीरे लेगे दहा लादे रे लेगे सारा ला को जारा ली गोस आंदले मिंग्रे लेगे दर ला को जीरा लहा लेबोर मांग ली गदे रे बोशहा मिंग्र ला बादी रे बोजारा लगे दर ला हुजाली कोजे रोजा ग्रले गे बोशांदले ग्रले बोसाला मांदले के दर बदांग लोंदरबा मिंग्रले के रबदांग लो शेंदले के रबदांग लो सहा मिंग्रला बाद ले ब्रेद बरी गरेंगले दोंद आंक लीगजा मेर लांग रोज आलेंगले के दर गलांद लोंदर के सीदरा लिंग्रले के दर ला मांग लो शहीदरे के दर बांग लो शहा इंग्रेले गोश आंदली के सीदरा लिगे दर लोश आंदली ग्रे जेको लहा ले गोश आलहे दहा ले गोश इग्रले बोस आंदली के दर बांग लो सहा मिम्मरा मांग्रे ब्रीद अलबदीरे ले बोश आंगले गे जहा और अलहादेर ले बोजहा। ओ हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, मां की स्तुति, प्रशंसा परमेश्वर। मां आपके नाम को धन्यवाद देते परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। आपके नाम की महिमा हो परमेश्वर। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अभी भी हम प्रार्थना कर रहे हैं और आज का हमारा पहला बिंदु है प्रार्थना का कि हम हमारे भाइयों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। यहोशू उसका पहला अध्याय 9 वचन कहता है, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? या बांध कर दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर तेरे संग रहेगा। पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय और 58वां वचन कहता है, सो हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। हालेलुया। हमारे भाइयों के लिए विशेष रूप से प्रार्थना कीजिए कि वे इन अंतिम दिनों के शैतानी धोखे से सुरक्षित और मुक्त हैं। घोषणा कीजिए कि हमारे भाई मजबूत, सुसज्जित, प्रेरित, प्रोत्साहित, जीवंत है और वे निर्भीकता से और निडरता से परमेश्वर के वचन को अपनी पकड़ में घोषित करते हैं जैसा कि उन्हें बोलना चाहिए। चाहे वे किसी भी दबाव का सामना कर रहे हो, वे विश्वास में दृढ़ रहेंगे। प्रार्थना कीजिए कि हमारे भाई आत्माएं जीतने, चर्च की गतिविधियों और पार्टनरशिप में
भाग लेने के लिए अधिक जुनून और कटिबद्धता के साथ काम कर रहे हैं। चलिए प्रार्थना करते हैं। रिप्रो सारा लमांग ले गो दर के जीतर के दर बदेंग ला लो सहा मिंग्रे ले बेजारा का दोर लो जेरे ले बोशारा लमांग ले के दर लबा लिग्रा से किंग ओम कला कांद ले के दर बदेंग लोन सारा लमांग ले लिब्रा ला दे लिब्रा ला को जारा की दे रा ला को जारेंग ले बेजहा मेरा लबांग लोन दर के जीतर के दर बदांग लो शेंद ले के जहां ले ligas rom rigra le ke dara manglo shandle bre mangle be za anglo she bikre le bon ke dar manglo she idele grace handera likre le bon she anglo sa likro do carica donda la ringro vanze he minkrolo zeringra la bar bador londar ke zidele ke dar badang londar ke zidara mingre le bon angle ke dar ke dar badeng londar ke zidele ke dar badang londar ba mingre le bon sar hande mingrolos mingra la bandle ke dar bo zarengra la baz more mingrolo zebola sigaraba mingo de hiz marengra hadikolo se mingra alora halki ombre le gens ala kindoro ingre le gedar la mandele grele bo shahandli ke der badong landle ke der badegla mingre le ke der badang londer ke zidele ke badang londer ke zidele ke der badale lege rabaro ko jahanha miring le brlos andli ke zala los ha la de le ke zidele ke sahaliga liga zidelo ko shaha ingre kuzudaha ingre kuz akridi bol izmankle bezaha lebros alabandle brele bo shahandle mimbralahan librale kero buzida miro lo zire le bo alakid bo he minkrala ke do rozaha mingrele ke dos angli gaze okrari ke do shaha mimbrala gadire le gaze aliga sore ke do baha mir god alkid loze erha loze ire le gaze alhan zokrele ge minkralos alhandle gaze ha angrele gaze okonda ha minkrolo guzida le gramando londer guzida le drabadeng londer guzida le bando logrele ge minkrolo bosh andle gaze ha ओ हालेलुया ओ हालेलुया। हम परमेश्वर धन्यवाद देते हैं इन वचनों के अनुसार हमारे भाइयों के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि वो इन शैतानी धोखे से बचे हुए हैं, सुरक्षित है परमेश्वर, वो अपने विश्वास में मजबूत है परमेश्वर, वो जीवन है परमेश्वर आपके लिए। हाँ, हर परिस्थिति में वो अपने विश्वास को और वचनों को पकड़े रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आत्माएं जीतने के काम में वो प्रभावी है यीशु मसीह के नाम में। हर जगह आत्माएं जीत रहे परमेश्वर, प्रभु यीशु उनका फोकस है यीशु मसीह के नाम में। वो अपने आप को रैप्चर के लिए तैयार करे यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में, आमीन, हालेलुया। अभी भी हम प्रार्थना कर रहे हैं, वचन लिया गया है जकरिया उसका 10वां अध्याय पहला वचन जो कहता है, बरसात के अन्न में यहोवा से वर्षा मांगो, यहोवा से जो बिजली चमकाता है, और वह उनको वर्षा देगा और हर एक के खेत में की हर घास को उपजाएगा। भजन संहिता उसका 2 अध्याय 9 वचन कहता है, मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। हालेलुया। हम आत्मा की अन्य भाषा में जुझारू रूप से प्रार्थना करेंगे पूरे विश्व में आत्माओं के उद्धार के लिए, ताकि और अधिक लोग सुसमाचार के वचन को सुने और प्रभु की ओर मुड़े। आमीन, हालेलुया। रे ब्रोश अंक ले गए सहा मीरा ला मान दे ब्रो दर के सीधा ला रावान दे ब्रोज आली ग्रा ला तीरो लो शेदारा लांदले गे जरा ला कोश इंदले ब्रेले बोशरा ला मान दे के तरबदा लिग्रा से केरे बोशरा ला मान दे गे जहा मीरा मीराल को रहाल घेर ले ग्रानो दरा कला दे के तरबदे लो इंग्रले गे दरा ला मान दे के तरबदे लो दर के सीधा बा मामा म्रे ग्रेले बोश इग्रेले बोज आली के तरबोज आंदर के तरबोन दरा मिंग्रेले बोश आंदर के तरबदे लांग लो दर के सीधा बा लिंग्रेले बोन दर के सीधा बांध लो ब्रेले के तरबदे लांग लो दर के सीधा के तरबदांग लांग लो दर के सीधा इंग्रेले बदो लहाजरे ब्रेले के दबांग लो दर का सीधा रहा लिगा सेरी का दरा मांग्रेद महांग दीप ले ग्रा मीरले गैस आंकलो शहा इंग्रेले गे दरा ला मांदले के तरबदेंग लो सेंदला ले क्रेले बो सारा ला कीदा ले गेर मदीर ला गोंदर के सीर मांगले के तरबदेंग लांद लो दर के सीधा इंग्रेले के दोंदर के सींदले बोंदर के सीधा बांध लो ब्रेले गे जहा रोज आले इंग्रेले गे जहा इंग्रेले गोंदर के सींदला ब्रांद भी बो जहीदर लहा इरले गे दरा कांद लोंदर के सीधले के तरबदांग लो जेंदला
Mingrale geis alos alos ingra ingrele geis alokos alakindele gre ingrele bosara mangrele bondari gazindara lingrele bondari gazindara mand londari gazidele gedre bade londari gazidara ba mangrondari gazidele gedre badang londari gazidele gedre bade land lodara ba lingrele bosara la mand lebre la mand le londari gazindele gedre badang la ingro londari brala bar los indele geza ligralo shehe ligralo shehe daha ongrala ba shehe ओ हालेलुया ओ धन्यवाद परमेश्वर धन्यवाद परमेश्वर। हाँ परमेश्वर हम कहते हैं कि आत्मा जीतने के काम में हम जुझारू रूप से जुड़े हुए परमेश्वर हर व्यक्ति परमेश्वर हम प्रार्थना करें हाँ परमेश्वर ताकि उद्धार हर व्यक्ति तक पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा लोग परमेश्वर आपके राज्य की तरफ मुड़े परमेश्वर धन्यवाद उद्धार को हर जगह पहुंचाने के लिए हाँ परमेश्वर आपके अनुग्रह का समय है और आपकी सत्यनिष्ठा हर जगह स्थापित हो रही है परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में आमीन हालेलुया। अभी भी हम प्रार्थना कर रहे हैं और प्रार्थना का हमारा तीसरा बिंदु है पहला तीमुथियुस का 2 अध्याय 4 वचन जो कहता है जो चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो जाए और सब सत्य को भली भांति पहचाने। प्रार्थना कीजिए अपने परिवार दोस्तों के लिए जिनका उद्धार नहीं हुआ है कि वे उद्धार ग्रहण कर रहे हैं और सच्चाई के ज्ञान में आ रहे हैं। प्रार्थना कीजिए कि वे यीशु को अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर रहे हैं। आइए प्रार्थना करते रिब्रा सोलोंदरी क्राला मांदेले ब्रोशा आंगले गेजा ओराला मांदेले ब्रेले बोशाला मांदेले ग्रेज मालांगो लोजहा इंग्रेले गेजा लांगुरोंद आंग दीरेले गेज आरकोजा हालेंग्रेले गेजा इंग्राला देरेले गेसारा ला कोजारा ला कोदरी गजीदरा आलगेदरे गले गोजा आंदले गेदर बदा इंग्रेले गेदर वांद रोंदरा लेंग्रेले बोशाहांदला Mirala bandele brele bezara banglo tariga zidele gedra badeng lo tariga zidara ingrele gedra gedra badeng lo tariga zidele gedra badeng la dondara dondele ge zamangle ba mangle ber mahangla mangle ber wanglo tariga zidele gedra badeng lo tariga zidele gedra badeng lo tara ingrele gedra la dondre brele ge sohondara ingrele bozangle gedra la lo tariga zidara lengrele grando londara le grande langlo tariga zidela mandele gedra manglo tariga zidara mengra la mandele bros irigador la handele gedra badengla ingrele bondariga zidele gedra badeng lo tariga zidele gedra badeng lo tariga zidara handele gedra badeng lo tara ba ingrele gedra gedra badang lo tara ba ingrele gedra badeng lo tariga zidara raze le kezaha la le kezara la kilo londara kandara le gendo mos angli gedra la dondariga zidara ora la gadire le geda hadida al kilo londariga zidara in praise la bazira le geda o la badigre le beshandala o हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर धन्यवाद देते परमेश्वर हम हमारे पड़ोसियों के लिए परमेश्वर हमारे परिवारों के लिए परमेश्वर हमारे दोस्तों के लिए परमेश्वर आप परमेश्वर सुसमाचार आज ही उन तक पहुंच रहा है यीशु मसीह के नाम में। आप परमेश्वर जैसे ही वो सुसमाचार को ग्रहण करेंगे परमेश्वर वो सत्य के ज्ञान में आ जाएंगे परमेश्वर और यीशु उनके जीवन का प्रभु और स्वामी उद्धार करता हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर उन तक उद्धार पहुंचाने के लिए परमेश्वर धन्यवाद ओ धन्यवाद प्रभु। और इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु के नाम में करते हैं आमीन। हालेलुया। चारों दिशाएं खुल गई हैं और कहीं पे भी कोई बंधन नहीं। हमको आजादी मिली है यीशु में। हम मिलके उसकी महिमा करेंगे उसका सजदा करेंगे। हे वो महिमा के योग्य प्रभु है। खुल गए हैं चारों दिशाएं अब नहीं है बंधन कोई कहे। तुझको मिलने से ना रोकेगा कोई। हिम्मत है किसी में ऐसा कोई नहीं। मिलके कर महिमा हम सजदार अब की। हमको है यीशु में आजादी है मिली यीशु में
सकता न कभी रोक पाया, यीशु ने मेरे उसको क्रूस पे हराया। चर्च तो आग से भी है बाहर निकला, शेरों के मुंह को भी है बंद किया। शैतान ना रोक सकता ना कभी रोक पाया, यीशु ने मेरे उसको क्रूस पे हराया। चर्च तो आग से भी है बाहर निकला, शेरों के मुंह को भी है बंद किया। आजादी 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 है मिली यीशु में। वचन के खिलाफ जो कोई भी आएगा, मसीह आगे बढ़ जाएगा। वचन के विरोध में अगर आएगा कोई, हर नियम तोड़ के बढ़ जाएगा मसीह। जान लो मौत को हरा चुका मसीह, मौत की चर्च पर कोई ताकत नहीं। वचन के विरोध में अगर आएगा कोई, हर नियम तोड़ के बढ़ जाएगा मसीह। जान लो मौत को हरा चुका मसीह, मौत की चर्च पर कोई ताकत नहीं। आजादी 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 है मिली यीशु में। आजादी 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 है मिली यीशु में। हमको यीशु में आजादी मिली। बोलो यीशु मसीह की जय। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का स्वागत है हमारे विशेष रविवार की सभा में। और ये समय है वास्तविकता संग्रह का। वास्तविकता संग्रह आपको तैयार करे दिन के लिए और दिन को तैयार करे आपके लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज दिन रविवार दिनांक 1 मई 2022 और आज के हमारे संदेश का शीर्षक है हर दिन परमेश्वर की भलाई का उत्सव मनाओ। हालेलुया। हमारा आरंभिक वचन लिया गया है मरकुस अध्याय 6 वचन 52 से, जो कहता है वे उन रोटियों के चमत्कार के विषय में न समझे थे क्योंकि उनके मन कठोर हो गए थे। मरकुस अध्याय 6 में बाइबल हमें बताती है कि कैसे यीशु के चेले डर गए जब उन्होंने उसे पानी पर चलते हुए देखा। वे क्यों डर गए थे? हमारे आरंभिक वचन में हमें उत्तर मिलता है वे उन रोटियों के चमत्कार के विषय में न समझे थे क्योंकि उनके मन कठोर हो गए थे। हालेलुया। उन्होंने यीशु के साथ कई चमत्कार देखे थे और उनमें सबसे नया चमत्कार था 5000 लोगों को भोजन खिलाने के लिए रोटी और मछली को बढ़ाना।
आप पढ़ सकते हैं मत्ती अध्याय 14 वचन 13 से लेकर 21 में। तो भी इससे उन्हें कोई अंतर नहीं पड़ा। उन्होंने तब भी अपने हृदय को कठोर कर लिया था। आज कलीसिया में कुछ लोग ऐसे ही हैं। वे आज आत्मा के द्वारा किए जाने वाले मसीह के चमत्कारों को उस तरह से नहीं समझते हैं जैसे उन्हें समझना चाहिए। पास्टर क्रिस बता रहे हैं, यह मुझे 1981 में मेरे साथ हुए एक उत्साहजनक अनुभव की याद दिलाता है। मैं एक बड़ी सभा में उपस्थित था जहां पर प्रधान बिशप बेंसन इडोसा ने R.W. स्कम्भक को आमंत्रित किया था, जो उस रात अतिथि वक्ता थे। प्रचार करने और प्रार्थना करने के बाद वहां पर कई चमत्कार हुए। मंच पर आने वाली पहली गवाह एक युवा महिला थी जो दोनों कानों से बहरी थी। R.W. स्कम्भक और प्रधान बिशप बेंसन इडोसा ने उनकी जांच की और इस बात की पुष्टि की कि वह सच में चंगी हो चुकी थी। किंतु मैंने किसी और बात पर ध्यान दिया जिससे मैं बहुत अधिक उत्साहित हुआ। वह था युवा महिला की गवाही के प्रति परमेश्वर के उन दो महान जनों की प्रतिक्रिया। उस चमत्कार का उत्सव मनाते हुए वे दोनों बच्चों की तरह उछल कूद रहे थे। ये परमेश्वर के जन थे जिन्होंने बहुत से शक्तिशाली चमत्कार देखे थे, लेकिन उन्हें इस तरह से उत्सव मनाते हुए देखना बहुत उत्साहजनक था। हालेलुया! मानो जैसे कि यह पहला या एकमात्र चमत्कार था जो उन्होंने देखा था। इसे इसी तरह से होना चाहिए। हमेशा उन सरल दिखने वाली वस्तुओं के विषय में उत्साहित रहो जो कि परमेश्वर आपके जीवन में और दूसरों के जीवन में करता है। हर दिन आनंद पूर्वक उसकी भलाई का उत्सव मनाओ। छोटा चमत्कार जैसी कोई वस्तु नहीं है। परमेश्वर से हर आशीष चिल्लाने योग्य और उसकी स्तुति करने योग्य है। उसके महान प्रेम, दया और अनुग्रह के लिए आराधना, स्तुति और धन्यवादिता में आपका हृदय हमेशा उसकी ओर जाना चाहिए। बाइबल कहती है, वह प्रतिदिन हमें आशीष लाभ देता है। धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमें लाभ देता है। वही हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है। हालेलुया! आप पढ़ सकते हैं भजन संहिता अध्याय 68 वचन 1 में। हालेलुया! ये समय है प्रार्थना का। आप जहाँ कहीं पे भी अपने पवित्र हाथों को उठाकर अपनी आंखों को बंद करके मेरे पीछे ये प्रार्थना कर सकते हैं। बोलिए, धन्य पिता, हर दिन मेरे जीवन में आपकी आशीषों के लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं। मैं आपके जीवन का उत्सव मनाता हूं जो कि मेरे अंदर है। आपका वचन जो कि मेरे अंदर शक्तिशाली रूप से काम कर रहा है। समृद्धि, स्वास्थ्य, शांति, आनंद, विजय और महिमा का जीवन जो कि मसीह में मेरे पास है, अभी और सर्वदा। सारी महिमा, प्रबलता और स्तुति आपकी है। यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप अतिरिक्त अध्ययन में पढ़ सकते हैं निर्गमन अध्याय 18 वचन 9 और भजन संहिता अध्याय 31 वचन 19 और मत्ती अध्याय 15 वचन 30 से लेकर 31। हालेलुया। और आप एक वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं लूका अध्याय 24 वचन 13 से लेकर 35 और दूसरा शमूएल अध्याय 9 से लेकर 11। हालेलुया। और 2 वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में आप पढ़ सकते हैं पहला कुरिन्थियों अध्याय 2 वचन 1 से लेकर 11 और भजन संहिता अध्याय 143 से लेकर 144। हालेलुया। ये समय गवाही का, हम जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे हमारे गवाह का। प्रेज द लॉर्ड। इनका नाम पूनम जायसवाल है। ये जौनपुर उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं और इनके पति की गवाही है। इनके पति पिछले कई सालों से इन लोगों का ख्याल नहीं रखते थे, इन्हें मानते नहीं थे, मतलब इन लोगों का ख्याल नहीं रखते थे, खर्चा नहीं देते थे, कुछ नहीं करते थे और इनके मायके वाले सब संभालते थे, सबका खर्चा देखते थे। और जब इन्होंने एक बहन से सुसमाचार सुना प्रभु के विषय में तो ये प्रार्थना भी आने लगी
और ऑनलाइन प्रेयर देखने लगी। और पास्टर आज एक घोषणा बोल रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। इन्होंने विश्वास किया और माना कि पति हमारे साथ है, वो हमारा ख्याल रखेंगे। तो जैसे पास्टर प्रार्थना किया, इन्होंने ग्रहण किया और मान ली कि हमारे पति मानेंगे, और वैसे ही हुआ इनके साथ। इनके पति अभी मानते हैं, इनका ख्याल रखते हैं, बहुत अच्छे से ये खुश हैं, उत्साहित हैं। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद दे रही हैं और धन्यवाद दे रही है पास्टर आइजैक सर का। थैंक यू सर। मत सोचिएगा कि आपने कोई गलती कर दी या आपने कुछ इतना बड़ा काम कर दिया कि परमेश्वर का प्रेम आपके लिए खत्म हो गया। और कभी मत होने दीजिएगा कि आप अपने आप को बेकार समझें। जब आप 24 घंटे प्रेम में चल रहे हो तो आप 24 घंटे किस में चल रहे हो? परमेश्वर की भरपूरी में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आपको उद्धार में चलना है तो आपको प्रेम करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रेम केवल मुंह का नहीं है, प्रेम में आप एक कदम उठाते हो। जैसे परमेश्वर ने जब हमसे प्रेम किया तो उसने कुछ किया। जो सम्मान परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, जो मौका परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, वही मौका उसने मुझे और आपको दिया। हालेलुया। उसने हमें उसके पास बुला लिया। हालेलुया। उसने हमारा उसके बीच का जो संबंध टूट गया था उसको क्या कर दिया? जोड़ दिया। ग्लोरी। किसकी वजह से? प्रेम की वजह से। हालेलुया। मैं आदेश देता हूं बीमारी को उनके शरीरों से जाने का यीशु मसीह के नाम। मैं उन अशुद्ध आत्माओं को, उन दुर्बलता की आत्माओं को, उन बीमारी फैलाने वाली आत्माओं को आदेश देता हूं उनके शरीरों से जाने का और वापस नहीं आने का यीशु मसीह के नाम। ओरा महान है, तू महान है, ओ परमेश्वर, तेरे जैसा कोई नहीं। तेरा प्यार हमारे लिए महान है। जो अनुग्रह तूने दिया है वो काफी है। हाँ, तू जो विचार, तू जो सपने मेरे लिए देखता है वो महानता के देखता है। तू महान है, तू महान है, सब कुछ तेरे बारे में महान है। तू महान है, महान है, सब कुछ तेरे बारे में महान है। तेरा नाम सारे नामों से ऊंचा है। तेरा वचन मेरे जीवन में महान है। तूने जो किया मेरे लिए वो महान है। तू जो चाहता मेरे लिए वो महान है। तेरा नाम सारे नामों से ऊंचा है। तेरा वचन मेरे जीवन महान है। तूने जो किया कोई और नहीं कर सकता है। हाँ, वो महान है। तू जो चाहता मेरे लिए वो महान है। और तू महान परमेश्वर है। हाँ, तू महान है, सब कुछ तेरे बारे में महान है। तू महान है, तू महान है, सब कुछ तेरे बारे में महान है। तू महान है, तू महान है, सब कुछ तेरे बारे में महान है। तू महान है, तू महान है, सब कुछ तेरे बारे में महान है। तेरा प्यार मेरे लिए महान है। तेरा अनुग्रह मेरे लिए हाँ काफी है। तेरे सपने मेरे लिए महान है। तेरे विचार मेरे बारे में महान है। तेरा प्यार मेरे लिए महान। तेरा प्यार मेरे लिए महान। तेरा अनुग्रह जो तूने अनुग्रह दिया हाँ वो काफी है। तू जो सपने मेरे लिए देखता है वो महान है। हाँ, तेरे विचार तू जो विचार मेरे बारे में वो महानता है। और तू महान परमेश्वर है। गाइए अपने हाथों को उठा कि तू महान है। बताइए उसको कि वो महान है। वो महान दे रे कहा तू महान है।
सब कुछ तेरे बारे में महान है। तू महान है, जो उसने हमारे लिए किया शायद ही कोई कर सकता है। वो महान काम उसने हमारे लिए किया। वो महान परमेश्वर है, वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। वो महान महान है, तेरे बारे में महान है। सब कुछ तेरे बारे में महान है। सब कुछ तेरे बारे में महान है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बताइए परमेश्वर कितना भला है, कितना महान है, कितना अद्भुत है। उसके जैसा कोई नहीं। आप परमेश्वर, आप भले हैं, आप महान हैं। धन्यवाद हमारे जीवनों में आपकी दया के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। आप सबसे बढ़कर हैं, आपने सब कुछ बनाया है प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद देते हैं और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बैठ सकते हैं। हालेलुया। कैसे हैं आप? पुरस्कार स्वागत है आपका चर्च में। हालेलुया। क्योंकि एक चीज है जो हम चाहते हैं कि आपके दिमाग में पूरी तरह से बैठ जाए कि आप इस दुनिया के नहीं, इस दुनिया के साथ आपका कोई भी लगाव नहीं हो सकता और आप एक सैनिक हो जो दुनिया को सुधारने के लिए भेजे गए, दुनिया को बचाने के लिए भेजे गए। कभी भी दुनिया से आशा मत कीजिएगा कि दुनिया आपको कुछ दे पाएगी। दुनिया के पास हमें देने को कुछ भी नहीं है और जब तक ये बात आपके अंदर नहीं जाएगी तब तक आप एक क्रिश्चियन नहीं हो। क्यों? क्रिश्चियनिटी में 2 स्टेप होते हैं। अगर आपने फाउंडेशन से स्कूल किया है तो हमने आपको सिखाया था सैंक्टिफिकेशन, पृथकीकरण। उस तरीके से है कि वो इंसान अगर गड्ढे में गिर गया है तो पहला काम होता है उसको गड्ढे से निकालना और दूसरा काम होता है उसके ऊपर से मिट्टी को निकालना। कितने को याद है गए फाउंडेशन स्कूल? बट ये वो काम है जो बहुत कम लोग करते हैं। चर्च में आते हैं, नए जन्म में हो जाते हैं, गड्ढे से बाहर निकल आते हैं, विश्व से बाहर निकल आते हैं। पर अब जो दूसरा काम है विश्व को अपने से बाहर निकालने का, उसमें वो ढीले हो जाते। और वहां से परेशानियां शुरू होती। चलिए पढ़ते हैं याकूब की पुस्तक, है मेरे साथ? आई विश इट विल हेल्प यू। याकूब की पुस्तक 1 अध्याय 22वां वचन। परंतु वचन पर चलने वाले बनो। इसका मतलब है वचन के करने वाले बनो। बोलिए वचन के करने वाले बनो। वचन के करने वाले बनो, केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते। सिंपल। तो अगर आपने वचन सुना और वचन नहीं किया तो धोखा किसको दिया? नेक्स्ट। क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। नेक्स्ट। इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि वह कैसा था। नेक्स्ट। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है
वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं पर वैसा ही काम करता है। यानी आशीष किसको मिल रही है? जो सुन रहा है या जो कर रहा है? क्या लिखा है वहां पे? जो वचन को कर रहा है। ये बात समझने में लोगों को जिंदगी लग जाती है। पास्टर, मेरी जिंदगी आगे क्यों नहीं बढ़ रही है? मुझे आशीष क्यों नहीं मिल रही है? मेरे काम आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? मैंने कि अपने आप से आप जाके सवाल पूछो, क्या आप वचन को कर रहे हो? अगर आप वचन नहीं कर रहे हो तो आशीष नहीं होनी चाहिए। वहां पे लिखा है साफ साफ। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा। किस लिए? कि वह सुनकर भूलता नहीं पर वैसा ही काम करता है। नेक्स्ट, मैं आपको दिखाना चाहता हूं, चलिए मेरी शुरुआत है। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे पर अपने हृदय को धोखा दे तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। मैं आपसे, हमने कहा था किसकी सीख रहे हैं हम? परमेश्वर के राज के जीवन का अभ्यास करो। तो आप कहते हो कि मैं भक्त हूं, यीशु मसीह का भक्त हूं, पर जीभ पर लगाम ना दो तो बाइबल क्या कहती है? उस व्यक्ति की भक्ति क्या है? व्यर्थ, बेकार। बहुत से जवान लोग जिनको चीज समझ में नहीं आती, वो दुनिया की भाषा उठा लेते हो, वो यूज करते हैं अमेरिकन स्लैंग। मैं कहता हूं आपकी भक्ति व्यर्थ है। आपकी भक्ति व्यर्थ है। आपको लग सकता है आप भक्त हो, पर आपकी जबान पे कोई कंट्रोल नहीं है। आपकी भक्ति क्या है? व्यर्थ है। बाइबल कहती, मैं नहीं कह रहा हूं। 27वां है बहुत इंपॉर्टेंट, जहां पे मैं जाना चाहता हूं। दिस इज रिमार्केबल। ये 27 मुझे पता नहीं कभी आपने जिंदगी में पढ़ा कि नहीं पढ़ा। आज आप पढ़ोगे, आपको के पास लिखा था क्या? चलिए पढ़ते। हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति ये है कि अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उनकी सुधि ले। ये हम सबने सुना, नहीं सुना है कि अनाथों और विधवाओं में उनकी, और जो अगला पार्ट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है? और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखे। लिखा है वहां पे, हमारे परमेश्वर पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है कि अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उनकी सुधि ले, और अपने आप को, यानी दोनों चीजें क्या हैं? जुड़ी हुई हैं। तो आप अनाथों की सुधि ले रहे हो पर अपने आप को विश्व से निष्कलंक नहीं रख रहे हो। आपकी भक्ति क्या है? व्यर्थ। रैप्चर का टाइम है, तैयारी का साल है। चलिए इसी को हम कुछ और स्क्रिप्चर से देखते हैं। बीबी, बेसिक बाइबल इंग्लिश। The religion which is holy and free from evil in the eyes of our God and Father is this. I like that. वो धर्म जो पवित्र है और बुराई से छूटा हुआ है हमारे पिता और परमेश्वर की दृष्टि में, वो ये है। कोलन है ना, कोलन का मतलब बता रहा है कि कौन सी चीज परमेश्वर की निगाह में शुद्ध है और बुराई से खाली है। देखिए, टू टेक केयर ऑफ चिल्ड्रन हु हैव नो फादर्स एंड ऑफ विडोज हु आर इन ट्रबल, कि उनका बच्चों का ध्यान रखना जिनके माता पिता नहीं है, और विधवाओं का ध्यान रखना जो परेशानी में है। एंड टू कीप वन सेल्फ अनटच्ड बाय द वर्ल्ड, और अपने आप को विश्व से क्या रखे? अछूता। अछूता यानी विश्व आपको छू के भी नहीं जाना चाहिए। आपकी भाषा में एक भी शब्द विश्व का नहीं हो सकता। लिखा है वहां पे, The religion which is holy and free from evil in the eyes of our God, our Father is this. ये वो चीजें जिनके साथ मैंने अपनी जिंदगी की शुरुआत की थी मसीहत में। Untouched by the world, untouched, कि विश्व आपको छू के भी ना जाए, छू के भी ना जाए। आप दो दोस्त हो, लड़के लड़की हो, और एक दूसरे का हाथ पकड़ के घूम रहे हो, विश्व के हो आप। Untouched। चलिए इसी को पढ़ते हैं। AMPC, वहां पे एक और शब्द है। अनटच का मतलब क्या है? आइसोलेटेड, है ना। आजकल आइसोलेशन बहुत चल रहा है ना। आइसोलेशन, आइसोलेशन, सोशल डिस्टेंसिंग। विश्व से क्या बता रहा है ये? जिंदगी भर 6 फुट दूर रहो। कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए विश्व। प्रेज द लॉर्ड।
उनका एंटरटेनमेंट आपका एंटरटेनमेंट नहीं हो सकता, उनके गाने आपके गाने नहीं हो सकते, उनकी सोच आपकी सोच नहीं हो सकती, कुछ भी नहीं, इतना सा भी नहीं। सही है। चलिए आखिरी पार्ट में चलता हूं। एंड टू कीप वन सेल्फ अनस्पॉटेड एंड अनकंटामिनेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड, लिखा है यहां पे अनकंटामिनेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड। क्यों वो ऐसी बातें कर रहा है? क्योंकि विश्व में कुछ भी अच्छा नहीं है। परंतु विश्व में कुछ भी अच्छा नहीं। अपने आप से बात कीजिए, अपना नाम लेके बोलिए विश्व में कुछ भी अच्छा नहीं है। बोलिए विश्व में कुछ भी अच्छा नहीं है। किसी से आप प्यार नहीं कर सकते जो दुनिया का है। आपका कोई भी रोल मॉडल स्पोर्ट्स से नहीं हो सकता, इंडस्ट्री से नहीं हो सकता, कहीं से नहीं हो सकता। आपका रोल मॉडल केवल कहां से हो सकता है? चर्च से। आपको किसी से भी, किसी की एक्टिंग की भी तारीफ करने की जरूरत नहीं है। आपको पता नहीं है क्या है ये लोग। क्या लिखा है वहां पे? अनकंटामिनेटेड फ्रॉम दी वर्ल्ड। परमेश्वर के जीवन का अभ्यास करो। परमेश्वर के जीवन का अभ्यास करो। किसी को चाहते रहना कोई खता तो नहीं, बहुत बड़ी खता है ये। उनका है, हमारे यहां खता है। कैसे चाहा आपने? पास्टर को बताया क्या? चर्च का रूल है, पहले तो आप चाह ही नहीं सकते किसी को। चाहने के लिए भी परमिशन लेनी पड़ती। प्रेज़ द लॉर्ड। किससे? परमेश्वर से। और जब परमेश्वर से परमिशन मिल जाती तो आप पास्टर को आके बताते। ये हमारे सिस्टम नहीं है, हम इन तरीकों से नहीं जीते। हाँ। आप कहोगे इससे फायदा क्या है? बहुत बड़ा फायदा है। दिखाऊं मैं आपको? कितने लोग देखने का है? आप कहोगे क्या बात करो पास्टर, था यहाँ पे, इसी में है सब। देखने का? कितने देखने का? वाकई में देखने का है? हाँ 1:25 यू बी सरप्राइज कि पूरी जिंदगी यही था। इसको मुझे दिखा सकते हैं, ISV दिखा सकते हैं। लिखा है किंतु वो व्यक्ति जो स्वतंत्रता के सिद्ध नियम में देखता है। किसमें देखता है? स्वतंत्रता के किसमें? स्वतंत्रता के सिद्ध नियम में देखता है और उसके साथ जुड़ा रहता है। किसके साथ जुड़ा रहता है? स्वतंत्रता के सिद्ध नियम। यानी ये जब आप करोगे, आप किसमें आ गए? सच्ची स्वतंत्रता में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। किसमें आ गए? सच्ची स्वतंत्रता। ये है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता अपने मन से करना नहीं है। स्वतंत्रता क्या है? वो करना जो वचन करने को कहता है। बाइबल क्या कहती है इसको? परफेक्ट लॉ ऑफ फ्रीडम। ध्यान रखिए, हमने क्या कहा था? केवल सुनने वाले मत बनो, क्या बनो? करने वाले। तो वो बता रहा है वो आदमी जो वचन कर रहा है वो वास्तव में क्या है? फ्री स्पिरिट। यही है जो फ्रीडम में है। इसको क्या मिल गई? फ्रीडम। किसको मिल गई? जो किसको कर रहा है? वचन को कर रहा है। किसको कर रहा है? जो किसको कर रहा है? वचन को। बहुतों को नहीं पता है। देखा है वहां पे साफ साफ ध्यान, कॉन्टेक्स्ट पता ना हमें क्या था? वचन के करने वाले बनो, केवल सुनने वाले मत बनो, बट द वन हु लुक्स एट द परफेक्ट लॉ ऑफ लिबर्टी, जो स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान रखता है। यानी जब वो इस पर ध्यान रखता है तो वो क्या हो जाता है? स्वतंत्र। ये व्यवस्था है ही किसके लिए? आपको किसके बनाने के लिए? स्वतंत्र बनाने के लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पर बोलिए इस विश्व में कुछ भी अच्छा नहीं। इस विश्व में कुछ भी अच्छा नहीं। उनकी हर चीज क्या है? गंदगी से भरी हुई। तभी बाइबल ने क्या कहा? अनटच्ड, आइसोलेटेड, अनकंटामिनेटेड नहीं कहा। मैंने कहा बाइबल ने कहा, क्योंकि उसमें कुछ भी अच्छा है ही नहीं। अगर विश्व को आपको देखना है तो ऐसे देखिएगा, विश्व सांप है। क्या है? कितने लोग सांप के साथ जीना चाहेंगे? यही है लिखा। तो जब कोई आपको विश्व के तौर तरीके आगे बताए, आप कहना सांप। सांप ये आपको डसने आए हैं, ये आपको मार डालने आया है। वो हमारे ऑफिस में पिकनिक जा रही है, सब लड़के लड़कियां मिलके जा रहे हैं। मैंने कहा बेटा तुम मत जाना, क्योंकि बाइबल कहती है धोखा मत खाना, बुरी संगति अच्छे आदमी को बिगाड़ देती है। बाइबल कहती है धोखा मत खा।
आई डोंट हैव फ्रेंड। पूरी दुनिया में मेरा कोई दोस्त नहीं जो दुनिया का है। आई डोंट हैव। मुझे दुनिया की बात सुनता है, सालों हो जाते हैं कि मैं दुनिया का कोई सिद्धांत सुनूं, और सुन भी रहा हूं मैं कहता हूं बकवास। सालों। कि मुझे रैप्चर में जाना है भाई, प्रेज़ द लॉर्ड। कितनों को रैप्चर में जाना है? नहीं जाना तो जो मन का कर लो। हेलो, डोंट गो क्लोज। आप कह सकते हो पास पुराने ख्यालों के, मैं पुराने ख्यालों का नहीं, मैं परमेश्वर के ख्यालों का। दुनिया की चीजें पुरानी होती हैं, परमेश्वर के ख्याल पुराने नहीं होते। प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं है, उनकी चीजें वही कहते रहते ना, अरे कार पुरानी हो गई, घड़ी पुरानी हो गई, 2G चला गया, 3G आ गया। उनकी चीजें पुरानी होती हैं। परमेश्वर का वचन क्या है? एक सा, युगानुयुग एक सा। परमेश्वर ने कभी नहीं कहा अपने वचन के लिए सच, ओ मेरा दिल टूट गया। मैंने कि दिल लगाया ही क्यों था? टूटना तो था ही, क्योंकि दिल लगाने की परमिशन ही नहीं है। पर तुझे दिल लगाने की परमिशन नहीं है। हेलो, हंस लीजिए। हा हा हा। प्रेज़ द लॉर्ड। हा 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 हा। ये क्या है? सच्ची स्वतंत्रता। क्या है? प्रभु, सच्ची स्वतंत्रता, परमेश्वर का राज्य। सीख लिया ना हमने। सच्चा धर्म क्या है? सीखा ना हमने। अनाथों के पास जाना और क्या करना? अपने आप को, बोलिए अपने आप, किससे दूर रखना? सोशल डिस्टेंसिंग। सही है। हर गाने से क्या रखने का? सोशल डिस्टेंस। जब वो ड्रम बज रहा होता है ना, लोग लेके जाते हैं, मान्य भाषाएं बोलता हूं। क्यों? मुझे वचन पता है। बाइबल कहती है सबसे अधिक क्या कर? अपने मन की चौकीदारी कर। क्या कर? चौकीदारी ऐसी करी जाती है ना। और चौकीदारी कैसे होती है? चौकीदारी नहीं करने का, अभी सीखा ना हमने। चौकीदारी का मतलब क्या है? कोई भी चौकीदार का काम ही यही है। चौकीदार का काम हड़काना है। प्रेज़ द लॉर्ड। है कि नहीं? तो बहुत से लोग परेशान हैं। पास बीमारी नहीं जा रही क्योंकि आपने अपने शरीर पर पवित्र आत्मा को नियंत्रण नहीं दिया। आपका शरीर दूसरे लोग छूते, अब वो बीमारी कैसे जाएगी? जिस शरीर पर दूसरों का भी नियंत्रण है, पवित्र आत्मा आपके शरीर पर काम कैसे करे? पड़ोसी को धोखा मत खाना, धोखा मत खाना। बुरी संगति अच्छे आदमी को बिगाड़ देती। तो आप बताइएगा मैंने उनसे दोस्ती की है उनको बचाने के लिए। मैंने प्रभु से ज्यादा बुद्धिमान नहीं हुआ। प्रभु का वचन कहता है धोखा धोखा। मुझसे अगर पूछा पास्टर आपने वैक्सीन ली, मैं ना मैंने ली है ना लूंगा, इसी तरीके से बोलता हूं, इतने जोर से। मैंने दुनिया की कोई ताकत मुझे वैक्सीन नहीं दे सकती, इतने जोर से बोलता हूं, ताकि अगली बार आपको पता ये वाली डायलॉग मुझसे बोलना ही नहीं। क्योंकि ये सब क्या है? विश्व का छू के निकल जाएगा। मुझे नहीं चाहिए भाई, मुझे सोशल डिस्टेंसिंग। प्रेज़ द लॉर्ड। हंस लीजिए। हा 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 हा। चले क्या आगे बढ़े? किसमें हम? परमेश्वर के राज्य का अभ्यास करो। और परमेश्वर का राज्य जो विश्व साथ साथ नहीं है। अभी हमने पढ़ा था ना, हम क्या हैं? परदेसी। कितनों को याद है? हम क्या हैं? परदेसी। सही है, हम परदेसी हैं। और ये क्या है? इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमें इनके सिस्टम सीखने नहीं है, इनके तौर तरीके सीखने नहीं है, इनको इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं है कि बड़ी पार्टी में जाएंगे तो पीना तो पड़ता ही है। वो उनके तरीके हैं, हमारे नहीं है। नहीं, अगर मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है तो सारे दोस्त मुझ पे चिल्लाएंगे। मैंने चिल्लाने दो, पहले तो आपने उनको दोस्त कहा ही क्यों? यही तो परेशानी। आपने उनको दोस्त बोला ही क्यों? वो दोस्त बने कैसे? पहला सवाल ये कि उनकी बात आप पर प्रेशर डालने लगी। प्रेज़ द लॉर्ड। हेलो, अभी ब्रदर कानन यहां है,
इनका बेटा कहेगा फीस दो तो इन पे प्रेशर आएगा, है ना? इनकी बेटी कहेगी तो प्रेशर आएगा। प्रेशर तब आएगा जब उन्होंने इनकी बेटी को अपनी बेटी मान लिया। मैंने इस आदमी को दोस्त माना ही क्यों? जो विश्व का था दोस्त माना ही क्यों? पहली गलती तो यहां से हुई ना। इनको दोस्त मानते ही नहीं तो इनकी बात का प्रेशर फील भी नहीं होता। कितने मेरी बात समझ में आ रही है क्या? परेशानी कहां से होती? आपको पास ऐसे आप क्या बताने की कोशिश करो? मैंने जो बोल रहा हूं वही बताने की कोशिश करो। उनसे क्या हो जाइए? डी अटैच। क्या हो जाइए? अंदर से उनको अपने आप से क्या काट दीजिए? काट दीजिए। एक ही चीज उनसे बात कीजिए, सुसमाचार, सुसमाचार और सुसमाचार। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। पर से भी धोखा मत खाना, धोखा मत खाना। बुरी संगति अच्छे मनुष्य को बिगाड़ देती है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम किस में हैं? प्रेम। किस में है? कितनों याद है प्रेम? और पिछली याद है हमने क्या कहा था? प्रेम बोलने में नहीं है, प्रेम किस में है? दिखाने में। यीशु मसीह ने बोला, फिर उसने क्या किया? दिखाया। और वो किन के लिए मरा? पापियों के लिए। तो आपको आत्माएं जीतनी है। अगर आप आत्माएं नहीं जीत रहे हो तो आप यीशु को कितना भी बोल दो आप प्रेम करते हो, यीशु मसीह ने आपका प्रेम ग्रहण नहीं किया। सोच के देखिए, आपने किसी को पैसा ट्रांसफर किया और उसको वो बैंक में आपने पैसा जब ट्रांसफर किया तो बैंक में रिसीट आती है ना, और वो आपने उसको भेजी और उसके बैंक में पैसा नहीं पहुंचा, वो मानेगा आपने पैसा भेजा? मानेगा? तो आप कहते रहो मैं प्रभु से प्रेम करता हूं, मैं प्रभु से प्रेम करता हूं। परमेश्वर का आत्मा जीती नहीं जीती? परमेश्वर ने प्रेम रिसीव ही नहीं किया आपको। कोई डिलीवरी नहीं हुई आपके प्रेम के सेंटेंस की। वो पहुंचा ही नहीं, वो सिस्टम में अटका हुआ है। उसकी डिलीवरी नहीं होगी। डिलीवरी कब होगी? जब आप वो करोगे जो यीशु मसीह ने करने को कहा है। सही है? तब तक डिलीवरी ही नहीं हुई है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हैं क्या? कितने लोग हैं? पक्का? भूलेंगे तो नहीं? ओके। और हमने कहा प्रेम। क्या कहा हमने? चलिए प्रेम की अगली डायमेंशन दिखाता हूं मैं आपको। सब कुछ बाइबल में, पढ़ते हुए सब कुछ बाइबल में। तो खैर हमने कहा था प्रेम किससे है? परमेश्वर से। कितने को याद है? प्रेम किससे है? परमेश्वर। जो परमेश्वर जन्मा उसके पास क्या है? प्रेम है। बाकी सब क्या है? छलावा। हालेलुया। चलिए, और हमने कहा था कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, क्या रखते हैं? उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई पर। हर एक के लिए नहीं, हर एक के लिए नहीं। उसे कहा जो लोग, और हमने कहा हम जानते हैं का मतलब क्या था? वो ज्ञान जो उन्होंने जिया था। याद है आपको? कितने को याद है? जो ज्ञान उन्होंने जिया था, मतलब ये उनका निष्कर्ष था कि हमने प्रेम से जिए, और प्रेम से जीने के बाद हमारा ये, चलिए देखते हैं रोमियो 8:28 हमारा अच्छा पॉइंट है एंट्री के लिए। हम जानते हैं, बोलिए हम जानते हैं। यानी ये वो प्रचार नहीं कर रहा है, ये उसका क्या था? अनुभव। उसने कहा हम जान चुके हैं। ये हमको होता ना कि किसी का रहस्य आप कहते हो मैं जान गया हूं, बोले बेटा आप छुपाने की जरूरत नहीं है, मैं जान गया। तो उसने क्या कहा? हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए। सिंपल। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर क्या करती हैं? भलाई उत्पन्न करती हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। थोड़ी बातें या सब बातें? यानी आपको घबराने की जरूरत नहीं होगी। आपको एक चीज सुनिश्चित करनी है कि आप परमेश्वर से प्रेम रखते हो। और हमने क्या कहा? प्रेम बोलने का नहीं है, प्रेम किसका है? करके दिखाने का। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ बॉय, पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय 9वां वचन। ओ बॉय बॉय बॉय, आई लाइक दिस, यू विल लव इट। हिंदी इंग्लिश दोनों दिखा देंगे। हे आई लव दिस। खा 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 खा। परंतु जैसा लिखा है, यार दिस इज बिग। परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के मन में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हा।
ओह बॉय, कौन अब परमेश्वर से प्रेम नहीं करना चाहे? तो जब लोग कहते हैं चमत्कार नहीं होते, मैं कहता हूं चेक करो जाके, परमेश्वर से प्रेम करते क्यों? मेरी जिंदगी में हर सेकंड होते, और वो होता है जो मैंने ना कभी सोचा। ये महीना है ना विजुअलाइजेशन का, मैं उससे भी आगे चला जाता हूं। विजुअलाइजेशन के बाद भी थोड़ा ज्यादा मिल जाता है, लिखा है वहां पे। परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं देखी, कान ने नहीं सुनी, और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं। बोली वे ही हैं। यानी परमेश्वर ने क्या कर, वे ही, समझ ना, वे ही का मतलब समझ रहा है? यही है आपका भाग। आपका भाग क्या है? कौन सा? बहुत ऊंचा वाला क्या है? आपका हिस्सा। प्रेज़ द लॉर्ड। पकिन के लिए जो बातें जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की। ये याद रहेगा, इसमें वापस आएंगे इसके अगले में। अब चलते हैं हम इफिसियों, बहुत इंटरेस्टिंग चीज, इफिसियों 3 अध्याय 16वां वचन, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। ध्यान से पढ़िएगा। क्या पढ़िएगा? मुझे मत देखिए, उसको देखते रहिए, सही ना? कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर क्या होते जाओ? बलवंत होते जाओ। सही है? और उसके बाद क्या? सेमीकोलन, नेक्स्ट, अभी बात जारी है। और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर, क्या लिखा है? तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर, नेक्स्ट, सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ। वहां पर जो लिखा है समझने की शक्ति पाओ, वो वहां पर लिखा है कि कैटलम्बानो, समझना। कैटलम्बानो का मतलब है उसको अपना बना पाओ। सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति इस बात को अपना बना पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, नेक्स्ट, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है। ओ हालेलुया। क्या करो? मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक क्या हो जाओ? परिपूर्ण हो जाओ। वो बता रहा है कि जब आप प्रेम में चलने लगोगे तो आप क्या हो जाओगे? परमेश्वर की भरपूरी से परिपूर्ण हो जाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। अब आपके पास कोई कमी नहीं होगी, किसी चीज की कमी नहीं होगी, किसी भी चीज की, क्योंकि वो क्या कह रहा है? और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, जो मनुष्य के ज्ञान से क्या है? परे है। मनुष्य क्या करता है? जो उसके साथ अच्छे हैं वो उनके साथ अच्छा रहता है, जिसके साथ वो बुरे उनके साथ वो बुरा रहता है। यहां तक कि चर्च में भी, लीडरशिप में भी, एक लीडर जाके दूसरी लीडर की कुछ गलती बता देता है, वो लीडर उससे गुस्सा हो जाता है, तूने मेरी गलती क्यों बताई? मैंने कि आप मसीह हो। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे ही लोग हैं जो कहते हैं प्रभु का प्रेम कोई नहीं समझ सकता, प्रभु का प्रेम कोई नहीं समझ सकता। आपको पता है इस वचन में भी लिखा है प्रभु का प्रेम समझ सकते। चलिए पढ़ते ऊपर से, 16 से पढ़ते हैं कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें, बोली तुम्हें, उसने कहा हमें, क्या कहा? कि बोले हमारे पास ही महिमा का धन है, हमें प्रेम समझ में आता है भैया। इसलिए उसने क्या कहा? तुम्हें, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें ये दान दे। तुम्हें, उसने अपने लिए दान मांगा भी नहीं, वो अपने लिए प्रार्थना नहीं कर रहा था। वो किसके लिए प्रार्थना कर रहा था? दूसरों के लिए। और उसकी प्रार्थना कंटेंट देखिए, तुम्हें ये दान दे, तुम्हें, हमें नहीं, तुम्हें ये दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। वो अपने लिए प्रार्थना भी नहीं कर रहा है, क्योंकि वो क्या हो चुका था? बलवंत। प्रेज़ द लॉर्ड। कर रहा है प्रार्थना, कर रहा है, किसके लिए प्रार्थना कर रहा है? वो दूसरों के लिए। नेक्स्ट, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे। तुम्हारे, ना कि हमारे, क्योंकि उसके हृदय में बसा हुआ था। कि तुम समझ में आ रही? उसने अपना नाम लिया और तुम्हारे हृदय में बसे। बोले मेरे में बसा हुआ भाई, मेरे लिए प्रार्थना करने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारी बातें देख रहा हूं। मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम, बोले तुम या हम, यानी वो क्या था? प्रेम में जड़ पकड़कर और नींव डालकर क्या हो चुका था? नेक्स्ट,
सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ। कौन पाओ? तुम। उसने कहा हम तो पा चुके हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, हम पा चुके हैं, हम इस प्रेम में चलना सीख चुके हैं। याद है, हम जानते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। अब समझ में आया? हम जानते हैं, ये मजाक नहीं है, हम जानते हैं। तुम पाओ, तुम, हम तो आ गए भैया उसमें। सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है। नेक्स्ट, और मसीह के उस प्रेम को जान सको। ये लोग जान चुके थे, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। सुन रहे हैं आप कि बहुत से लोग इस वचन को प्रचार करते हैं, बोले परमेश्वर का प्रेम कोई नहीं जान सकता। मैंने कहा उस वचन में लिखा है कि जो लिख रहा था वो जान चुका था। साफ साफ दिख रहा है, नहीं दिख रहा? मैंने कहा आपने बाइबल ढंग से पढ़ी, मुझे आती पढ़नी अपनी बाइबल। साफ साफ वहां लिखा है, जो लिख रहा है वो हमें बता रहा है कि वो इन चीजों को समझ चुका है। अब क्योंकि वो समझ चुका है, वो हमसे कह रहा है कि हम इसमें चलें। क्योंकि लोगों ने मसीहत को, वचन को इतना मुश्किल बना दिया है। वचन पे चलना बहुत मुश्किल है, वचन पे चलना बहुत मुश्किल है। मैं कहता हूं वचन पे चलना ही तो सबसे आसान है, क्योंकि वचन सच है। वचन पर चलकर आपका घाटा नहीं हो सकता, प्रेज़ द लॉर्ड। उसमें कोई छलावा नहीं है, कोई झूठ नहीं है। यही तो एकमात्र सच्चाई बची है दुनिया में। हमने पिछली बार पढ़ा था, यूहन्ना 17:17 पढ़ लेते। इस वचन को ना अपने अगर हाथ पे लिखवाया था ना उसने पिक्चर में, तेरा बाप चोर है, तो क्या गुदवाने का हाथ पे? परमेश्वर का वचन सत्य गुदवा लीजिए हाथ पे। ये बाइबल का सबसे बड़ा वचन, सबसे बड़ी सच्चाई है। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन क्या है? सत्य। बाकी कुछ भी सच, केवल एक ही चीज सच है, वो क्या है? परमेश्वर का वचन। इस वचन पे चल के घाटा नहीं हो सकता, प्रेज़ द लॉर्ड। है क्या? यहां तक समझ में आया था क्या? तो उसने क्या कहा? हम समझ चुके हैं, तुम समझ जाओ। और जब समझ जाओगे तो क्या हो जाओगे? परमेश्वर की भरपूरी से क्या हो जाओगे? परिपूर्ण। क्या हो जाओगे? क्या हो जाओगे? क्या हो जाओगे? तो हमने पहला देख लिया, हम जानते हैं। यहां पर भी उसने कहा हम समझ चुके, तुम क्या हो जाओ? परिपूर्ण। पर कब होगे परिपूर्ण? जब प्रेम को समझ लो। और प्रेम को आप तभी समझोगे जब आप प्रेम करना शुरू कर दोगे। ये प्रेम को आप पढ़ के नहीं समझ सकते, ये प्रेम केवल आप करके समझ सकते। जब तक आप इस तरह का प्रेम करोगे नहीं, तब तक इस तरह का प्रेम आपको समझ में आएगा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। सुन रहे हैं? हेलो। रोमियो 13वां अध्याय 8वां वचन, आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार ना हो। प्रेज़ द लॉर्ड। आपस के प्रेम को छोड़, किसी के और कर्जदार मत हो। अगर किसी पर आपका कर्जा है तो क्या होना चाहिए? आपने उसे इतना प्रेम किया है और वो आपके प्रेम के कर्जे में है। यही ये कर्जा है। क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है, किससे प्रेम रखता है? उसी ने व्यवस्था क्या की है? पूरी की। कौन सी व्यवस्था? सिद्ध व्यवस्था। याद है, पढ़ा? सब जुड़े हुए हो, सही है। पर पौलुस ने अलग अलग जगह अलग अलग लोगों को लिखा। आपको समझना पड़ेगा कि वो हर जगह क्या बात कर रहा था, उसके शब्द आपको समझने पड़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो उसने क्या कहा? जो दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने सिद्ध व्यवस्था पूरी की है। वही क्या है? स्वतंत्र है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। 9वां वचन, क्योंकि यह है कि, हिंदी में दिखा सकते हैं जल्दी से, क्योंकि यह है कि व्यभिचार ना करना, हत्या ना करना, चोरी ना करना, लालच ना करना, और इनको छोड़ कोई भी आज्ञा हो तो सबका सारांश इस बात में पाया जाता है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो। कौन अपनी मां से प्रेम रख के उसके साथ सोना चाहेगा? करना पाएगा? वो व्यभिचार। तो क्या कह रहा? प्रेम। आप पड़ोसी से प्रेम करके पड़ोसी की बीवी के साथ भागना नहीं चाहोगे। कैसे भाग गए? नहीं हो सकता। आप पड़ोसी की गाड़ी चुराना नहीं चाहोगे। कैसे आप पड़ोसी से प्रेम रखते उसे चीज चुराना चाहते? नहीं कर सकते आप। अगला, प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता। हंस लीजिए। क्या लिखा है? फिर एक दो जोर से पढ़िए, 1 2 3 पढ़ी लेंगे। फिर से बोलिए, फिर से बोलिए, फिर से बोलिए।
एक बार और बोल लीजिए। जब गांव से कोई आता है, अरे हमारे पड़ोसी तो ऐसे हैं, मैंने कहा अच्छा, और आप प्रेमी हैं। झटका सा लग रहा है, कैसा लग रहा है? लुट गए, लुट गए। लुट नहीं है, मैं सही कर रहा हूं आपके साथ। तो कहे पास्टर ये लिखा था यहाँ पे? हाँ लिखा है। बोले ये तो बहुत करते हैं हम, सुबह ही करके आए। सुबह ही कहते चर्च से आके देखता हूं तुझे, तूने बहुत नाक में दम कर रखा है, और यहां तो आप ये बता। बोले प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता है। आपको पता पड़ोसी से लड़ना कितना बड़ी बेवकूफी है? क्योंकि अगर आपको हार्ट अटैक आएगा तो मम्मी नहीं आएगी, पड़ोसी आएगा। इतनी बुद्धि तो बचपन में थी हमें। कुछ लोग इतनी बुद्धि, पड़ोसी से लड़ रहे, पड़ोसी से लड़, रिश्तेदार आते आते तो प्राण पखोरी हो जाएगी। पड़ोसी से कौन लड़ता है? पड़ोसी लड़ लिया, चोर घुस के काट रखेगा, काट 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 काट, पड़ोसी तो है जो देखेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेम पड़ोसी कुछ बुराई नहीं करता। बोली प्रेम पड़ोसी कुछ बुराई नहीं करता। प्रेम रखना, व्यवस्था को पूरा करना। कौन सी व्यवस्था? सिद्ध व्यवस्था। किसमें? सिद्ध व्यवस्था। नेक्स्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग। समय को पहचान कर ऐसा ही करो। क्या करो? प्रेम करो। समय पहचान लिया? समय पहचान लिया तो क्या करो? प्रेम। वो क्या कर रहा है? समय को पहचान के प्रेम करो। आई लव दिस, इज सो ब्यूटीफुल। खुद पढ़ेंगे 1 2 3, मजा आएगा आपको। 1 2 3 शुरू से पढ़िए। हाँ आगे, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जा उठने की घड़ी आ पहुंची। बोले तुमने बहुत नफरत कर ली, अब मोहन प्यारे जागो, अब प्रेम करना सीख लो। अब समय पहचान लो। क्योंकि जिस समय पर हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है, रैप्चर निकट है। नहीं है तो अगर बेटा जागो, प्रेम करना सीखो। नेक्स्ट, रात बहुत बीत गई और दिन निकलने पे बोले तुमने अपनी पूरी जिंदगी निकाल ली रात में, अपने तरीके से जी लिया, सबसे नफरत कर ली, सबकी बुराई कर ली, जो मन में आया कर लिया। बोले रात बहुत बीत गई, अब दिन निकलने का समय है। इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध ले। सुन रहे हैं आप कि तुम अंधकार में बहुत जी लिए, विश्व के तरीकों से बहुत जी लिए, अब जागो, ज्योति के हथियार बांध लो। सोचिए देखिए क्या कह रहा है वो, ज्योति के हथियार बांध लो, बांध लो, बांध, ताकि हथियार छूट ना जाए। क्योंकि ये हथियार छूटने में टाइम नहीं लगता है, नफरत करने में कोई टाइम नहीं लगता है, पर प्रेम करने में टाइम लगता है। बहुतों को नहीं पता उनकी पत्नी उनकी क्यों नहीं सुनती। मैंने जब पत्नी गुस्सा करे, सबसे बड़ी सजा आप अपनी पत्नी को दे सकते हो, वहां से चुपचाप चले जाओ। अगर कल पत्नी आपकी ना सुने तो मुझे बता दे, सबसे बड़ी सजा। क्योंकि औरतों को छोड़े जाने का डर बहुत होता है। मार दिया तो औरत को पता आप छोड़ोगे नहीं। हालेलुया, हा 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 हा। है क्या? रात बहुत बीत गई। बोली रात बहुत बीत गई। अब दिन निकलने पे। इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध ले। नेक्स्ट, जैसा दिन को शोभा देता है वैसी ही हम सीधी चाल चलें, ना कि लीला क्रीड़ा और पियक्कड़पन में, ना व्यभिचार लुचपन में, और ना झगड़े और डाह में। नेक्स्ट, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। उपाय ना करो। क्या ना करो? उपाय। उपाय। कुछ लोग उपाय करते, बोले उस लड़की के साथ तुम्हारे संबंध है? नहीं, कोई संबंध नहीं, बस हम लोग किसिंग करते हैं। मैंने ये संबंध है। उपाय मत निकालो कि संबंध नहीं है, ये संबंध है भैया। बाइबल पढ़ी नहीं आपने? मत्ती 5:28। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले, छूना तो बहुत दूर की बात भैया जी। आपने कहा माल जा रहा है, इसी में हो गया व्यभिचार, हो गया इसमें व्यभिचार। आप क्रिश्चियन हो,
परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। हो गया, सेटलमेंट हो गया। कभी आपने मुझे बैप्टिज्म करते देखा है? किन्होंने देखा है? कौन मेरी हेल्प करते ना आप लोग? कौन कौन करता है बैप्टिज्म मेरे साथ? जब लड़कियों का बैप्टिज्म करता हूं मेरी आंखें कहां होती हैं? आसमान। गलती से मेरी आंख उनकी आंखों के नीचे नहीं जा सकती। कभी देखा किसी मेरी आई साइड? कितनों को पता मैं क्या कह रहा हूं? कितने लोग गवाही दे सकते? देखा ना मैं कैसे करता हूं बैप्टिज्म? मैं देखूंगा भी नहीं आंख के नीचे। मैंने अपनी आंखों को ट्रेन किया है। अय्यूब 31:1 मैंने अपनी आंखों के साथ वाचा बांधी है, मैं कैसे किसी कुंवारी पर अपनी आंखें लगाऊं? मैं किसी कुंवारी पर कैसे आंखें लगाऊं? दुनिया आपको ये नहीं सिखाई। दुनिया कही किसी को चाहते रहना कोई खता। तो मैंने खता है भाई, बाइबल पढ़ो उसमें मिलेगा, ये है खता। एक लड़की से आप शादी करना चाहते हो, उपवास कर रहे हो, लेकिन हैं और आपको लग रहा है आप गलत नहीं कर रहे। मैंने उपवास करके भी पवित्र आत्मा से सुन नहीं पाया कि पवित्र आत्मा का बेटा तोड़ दे। हाँ भाई, कौन सा उपवास कर रहे थे? किससे बातचीत कर रहे थे भाई? किस परमेश्वर से उपवास कर रहे थे? कम से कम मुझे ये तो पता आपको परमेश्वर के बारे में कुछ नहीं पता कि कम से उपवास में तो सुन ही लेते। वैसे नहीं सुन पा, उपवास में भी सुनाई दिया कि जो कर रहे हो वो गलत है। हेलो, अभी बाकी है ना एक वचन, 1 कुरिन्थी 2 अध्याय, वहां से खत्म कर देता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। 1 कुरिन्थी 2 अध्याय 9 से चलते हैं 10 में घुसते हैं। याद है? हम जानते, बोलिए हम जानते हैं सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न किन के लिए? उनके लिए जो परमेश्वर से प्रेम रखते। तो करेंगे परमेश्वर से प्रेम, नहीं करेंगे तो मेरा कोई नुकसान नहीं। पर जो असंभव चीजें जो हम सब देख सकते हैं वो आपको दिखाई नहीं देंगी। आप क्या जीते रहोगे? दुनिया का जीवन। परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं देखी, कान ने नहीं सुनी, और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं। ओ हालेलुया। यानी परमेश्वर से प्रेम करने वालों के लिए अलग इस आशीष रखी है। यही तो मतलब है। दुनिया को एक मिलती है और जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उन्हें क्या मिलती है? दूसरी। होता ना कि शादी में आप दूल्हा होते हो, आखिर में कुछ चीजें निकल के आती, क्योंकि वे ही हैं जो शुरू से हलवाई ने बचा के रखी। किसके लिए? जो दूल्हा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वो क्या कर रहा है? परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी, और जो बातें मनुष्य के मन में नहीं चढ़ी, वे ही हैं। यानी नॉर्मल, उसमें कुछ भी नहीं है, अच्छी वाली आशीष है। वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार किए। प्रेज़ द लॉर्ड। नेक्स्ट। आई लव दिस। परंतु अभी उसने क्या कहा? आंख ने देखा नहीं, कान ने, हृदय में परंतु परमेश्वर ने किन बातों को? जो आंख ने, कान ने, मन में, ये बातें हर एक को दिखाई नहीं देंगी, परंतु परमेश्वर ने उन बातों को अपने आत्मा के द्वारा हम पर क्या किया? प्रकट किया। मन की वाव। तभी आदमी कह पाया हम जानते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि ये लोग किस में आ गए थे? प्रेम को जीकर आ गए थे। और उसने अभी कहा कि वो बातें केवल उन्हीं को पता लगती हैं जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। तो जब वो कह रहा है परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, वो क्या बता रहा है? हमारे पास ये प्रमाण है कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, और क्योंकि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, परमेश्वर ने वो बातें जो आंख ने देखी नहीं, कान ने सुनी नहीं, मन में गई नहीं, उनको हमको क्या किया? प्रकट किया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी, ग्लोरी। बहुत से लोग कहते हैं, ओ पास्टर आपको कैसे पता लग जाता है इसके अंदर ये वाला शैतान है? ये उन्हीं को समझ में आता है जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये बातें इंसानों के लिए नहीं है, नॉर्मल इंसानों के लिए चीजें नहीं है। कैसे यीशु मसीह को पता था मछली के मुंह में पैसा है? प्रेम।
ये वो चीजें जो आपको दिखाई देने लगती हैं। आप दुनिया के एक ऐसे स्तर में चले जाते हो जो इंसान के लिए असंभव है। आप कुछ भी कर सकते हो वहां पे। लोग कहेंगे ये पागलपंती है। दुनिया के लिए पागलपंती होगी, क्योंकि दुनिया के आंख में गई नहीं, कान में गई नहीं, मन में गई नहीं। ये केवल किसके लिए रखी गई हैं? जो परमेश्वर से प्रेम रखते। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सुन रहे हैं आप? सोच के देखिए, कौन सी जिंदगी आपको जीनी है? यही संघर्ष वाली या ऊंची वाली? रहस्य क्या है? प्रेम। तो जब आपसे कहें रैप्सोडी बांटो तो मत कहना हम नहीं बांट पाएंगे, प्रार्थना करो नहीं कर पाएंगे, दशमांश दो नहीं कर पाएंगे, मैंने मत करो। जो हमें दिखाई देता आपको जिंदगी भर दिखाई भी नहीं देगा, जिंदगी भर दिखाई नहीं देगा। और आपको हम क्या लगेंगे? जादू मंत्र, जादू मंत्र। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आखिरी लाइन बोल देता हूं, इंग्लिश में बोल देता हूं, प्रेम के विषय में है। नो वन केयर्स हाउ मच यू नो, बट एवरीबॉडी वॉन्ट्स टू नो हाउ मच यू केयर। समझ में आया? किसी को फर्क नहीं पड़ता है कि आप क्या जानते हो, या किसी को ध्यान नहीं है कि आप कितना जानते हो, पर हर आदमी ये जानना चाहता है आप दूसरों का कितना ध्यान रखते हो। प्रेज़ द लॉर्ड, याद रहेगा? फिर से बोल दूं, किसी को ध्यान नहीं है कि आप क्या जानते हो, पर हर आदमी जानना चाहता है आप दूसरों का कितना ध्यान रखते हो। सही है? अपने हाथों को उठाइए, प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए। लीशा धलहांत्र लीशती ललबा आंत्र लईत लबदारे के शके तेरे लीज लीशा तोले बदी आंत्रा हांत्रा 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 लीशा तोले एंत्र का साथे ले बदी। धन्यवाद दीजिए परमेश्वर का, धन्यवाद दीजिए परमेश्वर का कि आप इस विश्व में परदेसी हो। इस विश्व का आपके अंदर कुछ भी नहीं। बोलिए, इस विश्व का मेरे अंदर कुछ भी नहीं है, शैतान का मेरे अंदर कुछ भी नहीं है, अंधकार का मेरे अंदर कुछ भी नहीं है। मैं इस विश्व का नहीं हूं, मैं स्वर्ग से हूं। इस विश्व का मेरे अंदर कुछ भी नहीं है। मैंने इस विश्व पर जय पाई है, मैंने विश्व की नफरत पर जय पाई है, मैंने विश्व के छलावे पर जय पाई है, मैंने विश्व की दुष्टता पर जय पाई है, मैंने विश्व की बुराई पर जय पाई है, मैंने विश्व की हर व्यवस्था पर जय पाई है, मैंने विश्व के पैसे पर जय पाई है, मैंने हर सरकार पर जय पाई है, हर नियम पर जय पाई है, हर बीमारी पर जय पाई है, मैंने विश्व की नफरत पर जय पाई है, ईर्ष्या पर जय पाई है, व्याभिचार पर जय पाया है। मैं जयवंत से बढ़कर हूं, मैं जयवंत से बढ़कर हूं। मेरे द्वारा केवल परमेश्वर का प्रेम दिखेगा। यीशु के नाम में आमीन। चिल्ला सकते हैं महिमा, महिमा। अगर आप पहली बार आए हैं तो हम आपका स्वागत करना चाहेंगे। खड़े हो सकते हैं अगर पहली बार आए हैं, कोई पहली बार आया है तो जोर से ताली बजा सकते हैं इनके लिए हम, और अच्छे से ताली बजा के इनका स्वागत कर सकते हैं। थैंक यू। तो आज ग्रहण करके जाइए यीशु मसीह को। प्रेज द लॉर्ड। और इस प्रार्थना को मेरे पीछे कीजिएगा। अपनी आंखें बंद कीजिए और बोलिए, बोलिए, हे प्यारे पिता, मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह में, जीवित परमेश्वर के पुत्र में। धन्यवाद परमेश्वर कि यीशु मसीह मेरे लिए मरा और परमेश्वर ने उसे तीसरे दिन मरे हुए में से जिंदा किया और वो आज हमेशा के लिए जीवित है। मैं आज अपने मुंह से घोषणा करता हूं कि यीशु मसीह मेरा प्रभु है, मेरा परमेश्वर है। आज से मैं नया जन्मा हूं, आज से मैं परमेश्वर की संतान हूं। यीशु मसीह के नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो स्वागत है आपका परमेश्वर के राज में। और इससे पहले कि आप बैठे, मैं प्रार्थना करता हूं आपके लिए, परमेश्वर प्रार्थना करता हूं आपके सारे बच्चों के लिए कि यीशु मसीह का नाम इनके ऊपर सदा के लिए लिखा रहेगा। यीशु मसीह के नाम है। शैतान का इनके ऊपर कोई भी दावा या कब्जा नहीं है। यीशु मसीह के नाम मैंने आशीष देता हूं आपकी बुद्धि के द्वारा, आपकी समझ के द्वारा, आपके प्रेम के द्वारा
और आपकी दया के द्वारा। धन्यवाद प्रभु, ये आशीषित हैं आपके आत्मा के साथ, यीशु के नाम में आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। बैठ सकते हैं, फिर तो जोर से एक बार ताली बजा सकते हैं मेरे लिए। तो ये समय है अपनी भेंट, अपना दशमांश, अपनी पार्टनरशिप देने का। और अगर आप ऑनलाइन भी देख रहे हैं तो प्लीज कीजिएगा, मत कहिएगा प्रभु से प्रेम ऑनलाइन नहीं हो सकता। ऑनलाइन बैंक डिटेल है, अपना प्रेम दिखाइएगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। हम क्वायर का स्वागत करेंगे। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे पर उसका वचन हमेशा रहेगा। हालेलुया। आनंद मनाते हुए स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे पर उसका वचन हमेशा रहेगा। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे पर उसका वचन हमेशा रहेगा। उसके वचन में जितना देखोगे उसकी स्वरूप में बदलते जाओगे। उसके वचन में जितना देखोगे उसकी स्वरूप में बदलते जाओगे। उसका वचन तेरे पैरों के लिए दीपक है और रास्ते में है प्रकाश। उसका वचन तेरे पैरों के लिए दीपक है और रास्ते में है प्रकाश। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे पर उसका वचन हमेशा रहेगा। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे पर उसका वचन हमेशा रहेगा। उसका वचन है सत्य और जीवन, वो तुम्हें बढ़ाने के है योग्य। उसका वचन है सत्य और जीवन, वो तुम्हें बढ़ाने के है योग्य। उसका वचन जितना तुम सुनोगे विश्वास में उतने ही बढ़ते जाओगे। उसका वचन जितना तुम सुनोगे विश्वास में उतने ही बढ़ते जाओगे। उसके वचन में जितना देखोगे उसकी स्वरूप से बदलते जाओगे। उसके वचन में जितना देखोगे उसकी स्वरूप में बदलते जाओगे। उसका वचन तेरे पैरों के लिए दीपक है और रास्ते में है प्रकाश। उसका वचन तेरे पैरों के लिए दीपक है और रास्ते में है प्रकाश। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे पर उसका वचन हमेशा रहेगा। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे पर उसका वचन हमेशा रहेगा। जितना तुम सुनोगे विश्वास में उतने ही बढ़ते जाओगे। उसका वचन है सत्य और जीवन, वो तुम्हें बढ़ाने के है योग्य। उसका वचन है सत्य और जीवन, वो तुम्हें बढ़ाने के है योग्य। उसका वचन जितना तुम सुनोगे विश्वास में उतने ही बढ़ते जाओगे। उसका वचन जितना तुम सुनोगे विश्वास में उतने ही बढ़ते जाओगे। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे पर उसका वचन हमेशा रहेगा। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे पर उसका वचन हमेशा रहेगा। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे हम भेंट के लिए। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस भेंट को लाने का अनुग्रह अवसर देने के लिए। जैसे ही हमने दिया है आपके आत्मा के द्वारा ये भेंट पवित्र है। धन्यवाद, ये हमने अपने प्रेम के रूप में दी है।
आपके वचनों के आगे के अनुसार दिए, और वचनों के अनुसार इसकी 1000 गुना आशीष हम तक आ रही है यीशु मसीह के नाम। हमें किसी अच्छी चीज़ की कमी नहीं होगी। तो नाप कर दबा कर उभरता हुआ हमारी गोदों में डालेंगे यीशु मसीह के नाम। धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं। बढ़ोतरी का नियम इस पर चालू है आपके राज के विस्तार के लिए। धन्यवाद देते हैं और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सो कुछ स्पेशल अनाउंसमेंट, ध्यान से सुनिए। अनाउंसमेंट क्या है? सेवा का काम क्या है? और प्रेम का समय। सही, तो यही वो चीज़ें जहाँ से आप प्रेम दिखाओगे। तो मत कहिए पास्टर आपने जो कहा मुझे याद भी नहीं था, तो मैंने कहा अच्छा फिर तो प्रेम किया भी नहीं कभी। वो सब विश्वास है। हम आपको सिखाना चाहते हैं कि कैसे इन बड़ी चीज़ों में आप जा पाओ। और एक पास्टर की तरह मेरा काम है कि मैं आपको सिखाऊं ऊंचे लेवल में जीना कैसे। तो वो चीज़ें केवल इसी नहीं है कि आप ऊंचाई पे आके जी सको, नहीं तो आप नीचा जीवन जीते रहोगे, फिर कैसे होगा। इसलिए आप चर्च में नहीं आए। जो भी हम आपसे करने को कहें उसे दिल से कीजिए। उसका एक ही एम है कि जो बातें आंखों ने देखी नहीं, कानों ने सुनी नहीं और आपके मन में अभी तक आई नहीं, उनको आप देख पाओ। सही है। पार्टनरशिप, दशमांश, इन चीज़ों पे ध्यान दीजिए। यही है जहाँ से आप बड़ी चीज़ों में एंट्री करोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि जो पैसा नहीं दे सकता वो परमेश्वर से बिल्कुल भी प्यार नहीं करता। एक पैसे का भी प्यार नहीं, जिसका पैसा नहीं। बाइबल कहती है जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन है। तो अगर परमेश्वर में आपका धन नहीं है तो मन तो वैसे ही नहीं है। बाइबल में लिखा, मैं अपनी तरीका नहीं बता रहा हूँ, बाइबल में लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आपके पास हमारा ऐप नहीं है तो डाउनलोड कर लीजिए क्राइस्ट एम्बेसी इंडिया ऐप। अगर आप अभी तक व्हाट्सएप पे और किंग्स चैट नहीं है तो किंग्स चैट डाउनलोड कर लीजिए। हमारे 36 ऑनलाइन चर्च हैं, 14 बच्चों के हैं, 22 बड़े लोगों के लिए हैं। ज्वाइन कीजिए, उनमें सेंटर बनाइए। मत कहिए कि मेरे पास टाइम नहीं है, फिर प्रेम किसी काम का नहीं है तो बड़ी चीज़ें कभी दिखाई नहीं देंगी। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद हम 1 अरब आत्माओं के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। उसमें हमें आपके 2 घंटे चाहिए। तो अगर अभी तक आपने हमें अपने 2 घंटे नहीं दिए हैं, फ्री वाले, कौन से वाले? फ्री वाले, तो दे दीजिए। सही है। उसके लिए इंतज़ार मत कीजिए स्वर्ग जाने का, क्योंकि प्रभु कहेगा नीचे मैंने तुझे 24 दिए थे उसमें से 2 नहीं दे पाया। कैसे आप प्रूव करोगे अपना प्रेम? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उसके बाद अभी भी हमारे पास विशेष अवसर है अपने बीज बोने के। हीलिंग स्कूल के लिए हम बीज बो रहे हैं, कैंप ग्राउंड के लिए हम अपना बीज बो रहे हैं। अगर आपने अपना बीज नहीं बोया है तो बोइए। अगर आपने फाउंडेशन स्कूल ज्वाइन नहीं किया है, प्लीज़ जाइए फाउंडेशन स्कूल में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर हम संदेश में बोलते हैं उसकी समझ फाउंडेशन स्कूल से मिली। जैसे अभी मैंने कहा कि गड्ढे में आदमी गया, उसको गड्ढे से निकालना, ये छोटी सी लग सकती पर इसको हम वहाँ पर विस्तार से समझाते नहीं समझाते फाउंडेशन स्कूल में। कितनों को पता क्या कह रहा हूँ? अच्छे। तो ये जो मैसेज है वो उन्हीं चीज़ों पर मिलके बना है। छोटी छोटी चीज़ें और बड़ी चीज़ें हम ला पाते हैं। तो अगर आपको वो छोटी चीज़ें नहीं पता है तो हमारा संदेश समझना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि आपने फाउंडेशन स्कूल नहीं किया। तो जाइए फाउंडेशन स्कूल कीजिए। 6 से 7 क्लास हैं उसमें, पर आप बहुत आगे बढ़ जाएंगे। अगर आप सेल के पार्ट नहीं तो एक सेल के पार्ट बन जाइए। प्रेज़ द लॉर्ड। खड़े हो सकते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद देंगे उसकी दया के लिए, करुणा के लिए। अपने हाथों को उठाकर धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए। रेशा थेले एन त्रला ई तलाबा। धन्यवाद देते हैं प्रभु आपकी दया के लिए, करुणा के लिए, प्रेम के लिए। धन्यवाद उस प्रेम के लिए जिसके द्वारा आपने हमसे प्रेम किया, और धन्यवाद हमें सिखाने के लिए कि हम कैसे आपसे प्रेम रख के उन ऊंची वस्तुओं का अनुभव कर सकते हैं। धन्यवाद देते हैं और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। परमपिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहेगी। यीशु मसीह के नाम में, आमीन। निश्चय ही भलाई और करुणा सदा मेरे जीवन में निवास करेगी और मैं सदा के लिए परमेश्वर के घर में निवास करता रहूंगा। यीशु मसीह के नाम में, आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। आनंद मनाइए, प्रेम काम करता है। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.